व्हाट्सअप गाइस, क्या बोलते हैं भाई लोग। आज जो अपन वीडियो देखेंगे ना, वो है स्टफ है, एक चैनल है। और अनमास्किंग द जोकर, कैन वी डिस्कवर हिज ट्रू आइडेंटिटी। मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर तुझे फिलोसफी और साइकोलॉजी, और देखो मैं सोशियो तो पढ़ चुका हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ चुका हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं भी। तो इसमें अगर तो फिलोसफी और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये चैनल देख, और ये चैनल का कंटेंट बहुत ही हाई पिच्ड डिलीवरी है। और इसकी जो एनालिसिस है वो कायदे के टू दी पॉइंट है। ऐसा मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, बोला देखेंगे तो देखेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। तो अनमास्किंग द जोकर, कैन वी डिस्कवर ट्रू आइडेंटिटी चालू करते हैं, और वीडियो के एंड में बात करेंगे क्या है क्या नहीं। लेट्स डाइव इनटू इट। The adversities that aren't looking to win are the real problems। जो तकालीफें जो जीतने के लिए नहीं हो, वही असल समस्या है। fucking deep है। मतलब जो ऑब्स्टिकल्स है, जो अपोनेंट्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो राइवल्स है, जो जीतने के लिए नहीं है, they don't want any fucking thing, to deal with them is the real problem। जो 10 सेकंड में बात How do करें। you make someone lose if he's not looking to win? कैसे हराओगे? आप उसे हरा ही कैसे सकते हो जिसे जीतना ही नहीं है। यह चीज़ है जो क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। किसी के बिहेवियर को या उसके अगले कदम को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है अगर हमें पता है उसे चाहिए क्या, व्हाट ही वांट्स। जो बात है। लेकिन जोकर इस मामले में काफ़ी मिस्टीरियस है क्योंकि नोबडी रियली नोज व्हाट ही वांट्स। और सच भी यही है कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, आई मीन अदर देन जस्ट केओस। और उसके इस अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिस्टोफर नोलन के जोकर ने काफ़ी अच्छे से You know what डिपिक्ट I किया am? है। I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do. लेकिन एक और चीज़ है जो और भैंस, क्या लाइन है, क्या लाइन है, क्या लाइन है। क्या आई एम जस्ट अ डॉग चेजिंग द कार, व्हाट वुड आई डू इफ आई जस्ट गॉट दैट कार। जो बात है भैंस, जो सुबह के टाइम पे कुत्ते हैं जब एक्टिवा लेके अपन निकले हुए हैं दूध पाव लेने, खोटा भोंकते हैं भैंस। रोक दो तो खड़े रहेंगे। अरे गांड भोंक क्यों रहा है, टेढ़ा हो गया है क्या सुबह सुबह के टाइम पे? जो जोकर को काफ़ी रहस्यमय बनाता है, और वो है उसका ओरिजिन, उसका अतीत। क्योंकि जब भी हम ऐसे बिजार अब नॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं या विटनेस करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये है कि हाउ कैन समवन बी लाइक दिस, कोई ऐसा कैसे कर सकता है या हो सकता है। और इसके जवाब के करीब हम तभी पहुंचते हैं जब हम उस इंसान के अतीत को झांकते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया हमारे बीते कल से काफ़ी प्रभावित होता है। आप बड़े होकर किस तरह के इंसान बनते हो, आपकी सोच कैसी होगी, ये बहुत हद तक इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपका बचपन कैसा था। हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें बनाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जोकर किसी को अपने अतीत में झांकने देता नहीं है। उसके लिए ना आज कुछ है, ना कल कुछ होगा, और ना कभी कुछ था। वो एक नाइलिस्ट है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों उसके लिए मीनिंगलेस है। उसे परवाह नहीं है अपने अतीत का, और ना शायद पता भी। हमें नहीं मालूम वो कहाँ से बिलोंग करता है या उसका कोई रियल आइडेंटिटी भी है, नाम भी है। जब भी वो अपने बीते कल का व्याख्या करता है तो उस पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि वो सच ही बोल रहा है। ही इज़ अनरिलायबल, वो भरोसेमंद नहीं है। और ये उसके कैरेक्टर का एक कोर एसेंस ही है। ही इज़ एन अनरिलायबल नरेटर। द डार्क नाइट मूवी में जब भी जोकर अपने चेहरे के स्कार्स की कहानी बता रहा होता है तो वो लोगों के हिसाब से उस कहानी को बदलता रहता है। वो देखता है कि कौन सी कहानी किस पे कितनी इफेक्टिव होगी, और उस हिसाब से कभी उसके जिंदगी में मैंने जो नोटिस किया ना भाई लोग, अभी तक के उन सारे हरामी लोग वही लोग जीतते हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालते हैं। माँ चुराने गई वैल्यूज, माँ चुराने गए एथिक्स, माँ चुराने गई मोरालिटी। मेरा काम का जहाँ बनता भाड़ में जाए जनता, वो इसी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना वैसे। इसमें भी उसका अनरिलायबल जो नेचर है उसको कितने अच्छे से उसने पिन पॉइंट किया है। ये सब हमने सब भी देखा है ये मूवीज। जब भी वो स्कार्स की स्टोरी सुना रहा है, और
सेम नहीं है अक्रॉस द लेंथ। फादर ने उसे वो घाव दिए होते हैं। You wanna know how I got these scars? My father was... तो कभी वो अपने वाइफ को खुश करने के लिए खुद से ही काटा होता है। You wanna know how I got him? Come here. So I had a wife. She was beautiful. Like you. मज़ा तो तब आता जब हम ये देखते कि वो बैटमैन को कौन सी कहानी सुनाता है। It's a funny world we live in. Speaking of which, you know how I got these scars? लेकिन अनफॉर्चुनेटली But I know how you got these. रिसेंटली रिलीज्ड जोकर मूवी से एक हीथ लेजर जैसी चैलेंजिंग एक्टिंग के साथ साथ लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि यह फिल्म शायद जोकर के अतीत से धुंधलेपन को हटाएगा। हमें फाइनली पता चलेगा कि हाउ अ पर्सन इज पुश्ड टू दिस एक्सट्रीम। कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी जो एक इंसान को जोकर बना देगा। Great content needs a great audience. भाई, Like भाई, a purple भाई, ऐड आ गया dinosaur है। needs a hug. Can I have a hug? I got your hug right here, Dino. हालांकि मूवी में इन चीज़ों को दिखाया गया है, हम देखते हैं कि कैसे कोई इस तरह से टूटता है कि उसके ज़िंदगी से सारी मीनिंग्स ही ख़त्म हो जाती है। कभी कभी सिचुएशंस आपको इस तरह से झकझोर कर रख देती है कि आपका सिर्फ कुछ बिलीफ से ही नहीं बल्कि आपका बिलीफ सिस्टम से ही भरोसा टूट जाता है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर हमारी किसी एक बिलीफ से भरोसा ख़त्म होता है तो हम दूसरे बिलीफ की ओर चले जाते हैं। आज अगर दुनिया भर में लोग नेशनलिज्म को अपना रहे हैं और डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं, ये भी एक बदलते बिलीफ को ही दिखाता है। और ऐसे कई बिलीफ्स है, रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल बिलीफ्स, पर्सनल बिलीफ्स होते हैं लोगों के, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ में ऑर्डर, मीनिंग और पर्पस डिफाइन करते हैं। और एक्सपीरियंसेस आर मेड मीनिंगफुल बाय आवर इम्प्लिसिट बिलीव्स, मतलब कि हमारे बिलीव्स है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को मतलब देते हैं। Our experiences are made meaningful by our implicit beliefs. मतलब अगर मेरे कोई बिलीव्स ही ना हो और मैं किसी चीज को मानूं नहीं और कोई मेरी मान्यता ही नहीं हो, मैं एक फत्तर जिंदगी जीऊं, तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी मीनिंग मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसको। जो बात है यार, इसके स्टफ है कि वन लाइनर्स डीप रहते हैं यार। देता है। अगर हम किसी मैच में अपने देश के लिए उत्साहित होते हैं तो वो क्योंकि वी बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। हम बिलीव करते हैं कि अगर इंडियन टीम जीतती है तो उसमें हमारी भी जीत होती है। जो बात धार्मिक है, स्थलों में लोग एक बिलीफ के साथ प्रवेश करते हैं, इसीलिए वहाँ डिविनिटी दिखती है। जो बात अदरवाइज इट्स जस्ट ए है, ग्रैंड आर्किटेक्चर। ये हमारे वैल्यूज़ और बिलीफ्स ही हैं जो हमें ये एहसास दिलाती है कि वी आर मोर देन जस्ट ए बायोलॉजिकल पपेट। जोकर वॉज ऑल्सो मोर देन जस्ट ए जोकर। आई मीन उसके लाइफ में भी एक पर्पस होता है, अपने माँ का ख्याल रखना। उसके लाइफ में भी वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं, टू बी हैप्पी एंड पुट अप ए स्माइलिंग फेस, टू ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय टू द वर्ल्ड। उसके अंदर उतना कंपैशन होता है कि मूवी के स्टार्टिंग में उन बच्चों से बुरी तरह से मार खाने के बाद भी उसे लगता है कि दे वर जस्ट किड्स। लेकिन आगे जैसे जैसे उसके लाइफ में सिचुएशंस और भी डार्क और इंटेंस होती जाती है, वैसे वैसे उसके सारे बिलीव्स और वैल्यूज़ खत्म होने लगते हैं। इस पूरे मूवी में हम यही देखते हैं कि हाउ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स डिकेज इनसाइड ऑफ अ पर्सन, कैसे वो धीरे धीरे इंसैनिटी की ओर बढ़ता है। मे बी पुटिंग अप ए स्माइलिंग फेस इज़ नॉट ऑलवेज द आंसर। शायद दुनिया उतनी भी अच्छी जगह नहीं है जहाँ आपके मुस्कुराने से ही काम चल जाए। और जब अर्थर का अपनी माँ से भरोसा टूट जाता है, जब उसे ये पता चलता है कि वो एडॉप्टेड था और बचपन में उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था, तो उसके लाइफ में जो एक पर्पस था अपनी माँ का ख्याल रखना, वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम से ही उसका भरोसा टूट जाता है। एंड दैट्स द पाथवे टू नाइलिज्म। वहीं से मीनिंगलेस लाइफ की शुरुआत होती है। यहाँ आके आपको लगता है योर लाइफ इज़ नॉट ए ट्रेजिडी बट ए कॉमेडी, इट्स मीनिंगलेस। क्योंकि अगर आप सफ़र कर रहे हो और आपको उसमें गलती अपनी लगती है, तो आपके पास एक चांस होता है अपने कंडीशन को ठीक करने का। एटलीस्ट आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो और यहीं आके आपको ऐसा लगे जैसा कि ये दुनिया की गलती है। सॉरी गाइस, सॉरी माइक भी छींक दिया मैं, सॉरी। जैसा ये होता ही है, यही हकीकत है। तो फिर ऐसे केस में आप कंप्लीटली होपलेस हो जाते हो, पूरी तरह से टूट कर बिखर जाते हो, या अब दुनिया को ही तबाह करने निकल पड़ते हो। टू बी इंसेन इन द इंसेन वर्ल्ड इज़ टू ट्रूली बी सेन, जो जोकर की जस्टिफिकेशन है। जो बात है भाई, to be insane in this insane world is to truly be sane। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक प्रॉब्लम है।
जिस चीज़ पे हम आगे भी बात कर रहे थे, ट्रस्ट फैक्टर की। जो भी चीज़ हम इस मूवी में देखते हैं, क्या वो हकीकत भी है? आई मीन मूवी जोकर के पर्सपेक्टिव से, इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जोकर इज़ अनरिलायबल। तो ये लाजमी है पूछना कि क्या मूवी में दिखाई गई बैक स्टोरी रियल थी या हमेशा की तरह कोई जोकर की मनगढ़ंत कहानी। क्योंकि मूवी में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है, कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ ये क्लियरली पता चलता है कि वो रियल नहीं था, वो बस ऐसा सोच रहा था, चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। एक्चुअली पूरी मूवी ही उसके दिमाग का सिमुलेशन है। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि पूरी की पूरी मूवी ही बनावटी ना हो, और अगर नहीं तो कौन कौन से इवेंट्स रियल है और कौन से नहीं। लेकिन मूवी बनाया गया ही है इसी इंटेंशन के साथ कि जब हम थिएटर से निकले तो हमारे पास सारे आंसर्स ना हो, हम कंफ्यूज्ड हों। हमेशा की तरह जोकर का अतीत एक पहेली ही रहे। और सच बोलो तो हमें इसे सुलझाना भी नहीं है। जोकर हमें इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है डार्क और एक्सट्रीम ह्यूमन नेचर का। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंसैनिटी। और उसके अतीत को जान के हम कहीं ना कहीं उसके इंसैनिटी को डाइल्यूट कर देंगे, उसके पागलपन को रीज़न दे देंगे, उसमें एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर देंगे और उसे धीरे धीरे हम समझने लगेंगे। वो भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा और फिर जोकर जोकर नहीं रहेगा, क्योंकि शायद आइडेंटिटी ना होना ही उसका सुपर पावर है। Sometimes I remember it one way. Something, something like that happened to me, you know. I am not exactly sure what it was. Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I am going to have a pass, I prefer it to be multiple choice. Oh, fucking जो बात है भाई, अरे भाई स्टफ है वाले भाई, जीत गए भाई, जीत गए भाई, जीत गए। Sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice. सबटाइटल्स बाय भानु कुमार। क्या कंटेंट है यार, बहन चो कांड फाड़ कंटेंट है। देखो चला 8 मिनट चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। क्या इनसाइट्स थे यार। और पूरी मूवी को उस तरीके ने, उस लड़के ने किस तरीके से अच्छे से समराइज किया है यार, उसके कैरेक्टर का एनालिसिस। फाड़, नथिंग टू से, बट मूवी फाड़ है भाई, ये वीडियो फाड़ है। Smile because it confuses people, because it's easier than explaining what is killing you inside. अरे मालिक, क्या बात है यार। Smile because it confuses people, because it's easier than explaining what is killing you inside. You deserve a like. जोकर एक हमारी जिंदगी का एक आईना है जो सच है, जिसे सबके सामने कबूल नहीं किया। अरे भाई 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 भाई, जो बात है जो सबके सामने कबूल किया नहीं जा सकता। एंडिंग गेम मी गूज़बम्प्स, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन फॉर योर कंटेंट एंड दैट इज क्वालिटी। जो बात है भाई, जो बात है भाई। अगर ये वीडियो 10 आवर्स की भी होती तो पूरी देखता, बिकॉज ऑफ जोकर एंड स्टफ है। हाँ जो बात है भाई, देखते भाई। Nobody panics when things go according to plan. Even the plan is to the plan. Even the plan is horrifying. जो बात है। When you uploaded YouTube states, I had understood that you definitely make another. When you uploaded YouTube, पता नहीं क्या हो रहा है। आइडेंटिटी ना होना कि उसकी सुपर वैल्यू है भाई, जो सुपर पावर है। ऐड कमेंट सॉर्ट बाय बाय टॉप वाले का दे रहा, हमको बता क्या है कि नहीं। टू बी इनसेन इन दिस इनसेन वर्ल्ड इज टू ट्रूली बी सेन। क्या है एक्चुअली लिखने वाली चीज है यार। टू बी इनसेन इन दिस इनसेन वर्ल्ड इज टू ट्रूली बी सेन। पार्ट मजा आ गया, मजा आ गया भाई। यार क्या ही कह सकते यार, मैं तो चाहता था ये वीडियो और चलते रहे साला, लेकिन खैर 15 मिनट का वीडियो मैं भी शूट कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ऐसी स्टफ है कि तो शायद सब एपिसोड देख लेंगे, सब के सब। और दूसरा भी देखते क्या है क्या नहीं। और भी ऐसा फिलोसफी में अपना ही मजा है यार, टाइम निकालना मजा आएगा। ये कोई रिएक्शन चैनल नहीं है कि हम एक चाह रहे कि बस मेरा मन कर रहा है साथ में बैठ के देखने का किसी के, तुम कमेंट करोगे एंगेजिंग बढ़ेगी। लाइफ वैसे भी डली है भाई, क्या कर सकते हैं।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।